हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवाशिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 मिक्स क्वेश्चंस को जो आपके आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये 1000 क्वेश्चंस के सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 है। तो फ्रेंड्स, बाकी के भी वीडियो आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह वाला नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरू को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट यहाँ पे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे योजना आयोग जो है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। हालांकि नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति, यानी कि 1 HP। नेक्स्ट है यहाँ पे, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? तो ये पृष्ठीय तनाव की वजह से पानी की बूंदें गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है मानव के निर्मित सबसे पहला रेशा। नेक्स्ट यहाँ पे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है अवतल दर्पण। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि RGB यानी कि लाल, हरा और नीला जो है इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम जो है वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट यहाँ पे, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है टांका धातु या सोल्डर में। नेक्स्ट यहाँ पे, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो है शरीर के आँख से संबंधित होती है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो यह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो है, जो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या हम कहें मरकरी, तो पारा या मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। नेक्स्ट यहाँ पे, दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगर पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है?
तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। और कई बार पूछा जाता है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो ये 36,000 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो भी उपग्रह हम इंस्टॉल करते हैं वह भू स्थिर यानी कि धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थित किया जाता है, कोई भी उपग्रह होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो फ्रेंड्स अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पे 4 लिखा है, 6 होता है। और केल्विन में अगर देखा जाए तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट यहाँ पे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, तो फ्रेंड्स ये सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की जो आईसी होती है चिप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पार्सेक किसकी इकाई है, तो फ्रेंड्स पार्सेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई होती है, साथ ही पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट यहाँ पे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पुष्कर में स्थित है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो है पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। और फ्रेंड्स ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया है, ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मैडम मैरी क्यूरी जो है इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे, सार्क जिसका दूसरा नाम दक्षेस भी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क यानी कि दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि सार्क का स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो फ्रेंड्स बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो उस समय 1983 में कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए हैं, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पायोरिया रोग जो है दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। और फ्रेंड्स नासिक में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट यहाँ पे, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल जो है वह पहली भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से डेविस कप का संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव जो है एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा का या संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से भारत चीन समझौता को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास जो खड़गवासला है वहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना करी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स 72 बार एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना करी गई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा जो हैं भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में स्थापित करी गई थी। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? फ्रेंड्स एक जोड़े में 2 होते हैं, तो यहाँ पे 23 जोड़ा है यानी कि 46। आपके पास ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, 23 जोड़े या 46, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? या रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो ये अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने पहली या एक ही टेस्ट मैच में 10 के 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 2 मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स ऊपर ही मैंने बताया राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करी जा सकती है? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह AB है और सर्वदाता रक्त समूह O है। नेक्स्ट यहाँ पे असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट यहाँ पे सिख धर्म की संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने करी थी सिख धर्म की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना करी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जो है मेघदूत की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली जो है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट यहाँ पे एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। नेक्स्ट यहाँ पे स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना करी थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट यहाँ पे पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में पेनाल्टी किक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स आज का लास्ट और 500वां प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो फ्रेंड्स आज के थे 100 प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स